हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की बुक में चैप्टर 14 पढ़ेंगे जिसका नाम है बापू का कुर्ता। तो सबसे पहले डेट डालेंगे यहाँ पर। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है बापू का कुर्ता। बापू कौन? आप पिक्चर देख रहे हैं ना, पिक्चर से पता चल रहा है, आप पहचान रहे हैं कौन है ये? गांधी जी। और गांधी जी को हम बापू जी भी कहते हैं, है ना। तो बापू का कुर्ता ये एक चैप्टर है। अभी तक आपने कोई भी चैप्टर इस तरह से नहीं पढ़े कि पूरा ये इस तरह से चैप्टर हो और फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स हों। अब आपके चैप्टर्स स्टार्ट हो गए हैं, तो आज हम फर्स्ट इसमें चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं। इसको समझने के लिए, पूरे चैप्टर को समझने के लिए एक बार आपकी बुक में शब्दार्थ दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कठिन होते हैं, जिसका अर्थ आपको पता नहीं है। तो पहले उन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। देखो, पहला है आश्रम। आश्रम क्या होता है? साधु संतों के रहने का स्थान। जहां साधु संत रहते हैं उसे आश्रम कहते हैं। वेशभूषा। वेशभूषा क्या होती है? पहनावा या पहनने के वस्त्र जो हम पहनते हैं वो हमारी वेशभूषा होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी क्या होता है? किसी प्रश्न या बात का तुरंत उत्तर देना। कोई भी प्रश्न या बात है, उसका तुरंत हम उत्तर दे दें तो वो हाजिर जवाबी। जैसे किसी ने क्वेश्चन किया, फटाफट आंसर दे दिया, तो वो हाजिर जवाबी। नेक्स्ट है आग्रह करना। आग्रह करना का मतलब जोर देकर किसी बात को बार बार कहना या पूछना, है ना। बार बार यदि जोर देकर किसी बात को हम पूछें तो वो आग्रह कर रहे हैं। हम कहें हम किसी से कोई चीज बार बार, तो हम आग्रह कर रहे हैं उनसे। ठीक है। अब हम चैप्टर की रीडिंग लगाएंगे। देखिए, बापू से मिलने के लिए उनके आश्रम में बहुत से बच्चे आया करते थे। एक दिन एक छोटे से बच्चे ने बापू की वेशभूषा देखी तो उनसे पूछा, बापूजी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? एक पैराग्राफ पढ़ा हमने, अब हम समझेंगे इसे। तो बापू से मिलने के लिए उनके आश्रम में बहुत से बच्चे आते थे डेली, है ना। तो एक दिन एक छोटे से बच्चे ने बापू की वेशभूषा देखी, बापू का पहनावा देखा। ये बापू की वेशभूषा होती थी कि नीचे धोती पहन रखी है और ऊपर ये उन्होंने चद्दर टाइप ओढ़ रखा है ना। और कुछ उन्होंने नहीं पहन रखा है, जैसे कुर्ता शर्ट ऐसा कुछ उन्होंने नहीं पहन रखा है। तो बच्चे रोजाना जब मिलने आते थे तो एक बच्चे ने एक दिन बापूजी से पूछा। क्या पूछा? कि बापूजी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? बच्चे ने सोचा हम सब बच्चे और जो भी वो जिसको देखता था सब लोग पहनते हैं कुछ ना कुछ, शर्ट कुर्ता बनियान, लेकिन बापूजी कुछ नहीं पहनते। तो इसलिए जब धोती पहन रखी है तो कुर्ता क्यों नहीं? तो इसलिए बच्चे ने बापूजी से पूछा कि बापूजी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बापू ने बच्चे को अपने पास बिठाया और बताया, मेरे पास पैसे कहाँ हैं बेटा? मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, कुर्ते के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? ठीक है। तो बापू ने, जब बच्चे ने बापू से पूछा कि बापूजी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते, तो बापू ने बच्चे को अपने पास बिठाया और फिर बताया कि बेटा मेरे पास पैसे कहाँ हैं, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, कुर्ते के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? ऐसा बापूजी ने बच्चे को कहा। तो फिर बापू की बातें सुनकर
बच्चे का मन पसीज गया। उसने बापू से कहा, मेरी माँ को सिलाई आती है, मेरे सारे कपड़े वही सिलती हैं। अगर माँ से कहकर मैं आपके लिए कुर्ता सिलवा दूं तो आप पहनेंगे ना? जब बापूजी ने बच्चे से कहा कि मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास पैसे कहाँ हैं, मैं कुर्ते के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा, तो बापू की बातें सुनकर बच्चे का मन पसीज गया। मतलब दया आ गई उसे बहुत कि अरे बापूजी के पास पैसे नहीं है इसलिए वो कुर्ता ही नहीं पहनते। तो उसको दया आ गई। उसने बापू से कहा कि मेरी माँ को सिलाई आती है। बच्चे ने कहा बापूजी से कि मेरी माँ को सिलाई आती है, मेरे सारे कपड़े वही सिलती हैं। अगर माँ से कहकर मैं आपके लिए कुर्ता सिलवा दूं तो आप पहनेंगे ना? ये बच्चे ने कहा बापूजी से। बापू ने पूछा, तुम्हारी माँ कितने कुर्ते सिल देंगी? बच्चे ने कहा, आप जितने कुर्ते कहेंगे मेरी माँ आपके लिए उतने ही सिल देंगी। तो बापूजी ने जब बच्चे से कहा कि अच्छा तुम अपनी मम्मी से सिलवाओगे तो तुम्हारी माँ कितने कुर्ते सिल देंगी, तो बच्चे ने कहा आप जितने कुर्ते कहेंगे मेरी माँ आपके लिए उतने ही कुर्ते सिल देंगी। बच्चे की हाजिर जवाबी से बापू को बहुत खुशी हुई। वे बोले, मैं अकेला थोड़े ही हूं। बच्चे की हाजिर जवाबी मतलब बच्चे ने तुरंत उत्तर दिया ना। जैसे ही बापूजी ने पूछा तुम्हारी माँ कितने कुर्ते सिल देंगी तो बच्चे ने तुरंत कहा कि आप जितने कहेंगे उतने ही सिल देंगी। तो बच्चे ने जो हाजिर जवाब दिया, तुरंत उत्तर दिया, तो उससे बापूजी को बहुत खुशी हुई और कहा कि बेटा मैं अकेला थोड़े ही हूं। बापू की बातें बच्चे की समझ में नहीं आई। वह बोला, तो आप ठीक ठीक बताइए कि आपको कुल कितने कुर्ते चाहिए। तो बापूजी ने कहा कि मैं अकेला थोड़े हूं, तो बच्चे को ये समझ नहीं आया। बच्चे ने कहा बापूजी तो वैसे अकेले ही रहते हैं यहाँ। तो बच्चे के कुछ समझ में नहीं आया, तो बच्चे ने कहा कि आप ठीक ठीक बताइए कि आपको कितने कुर्ते चाहिए। बच्चे का आग्रह देखकर बापू बोले, बेटा मेरा परिवार तो 40 करोड़ लोगों का है। जब तक वे सब कुर्ते नहीं पहन लेंगे तब तक मैं अकेला थोड़े ही कुर्ता पहनूंगा। क्या तुम्हारी माँ सबके लिए कुर्ते सिल देंगी? तो बच्चे का आग्रह देखकर कि बच्चा बार बार कह रहा है कि आप बताओ तो सही आपको कितने कुर्ते चाहिए, तो वो आग्रह कर रहा था ना बार बार कहकर, तो बच्चे का आग्रह देखकर बापूजी बोले कि बेटा मेरा परिवार तो 40 करोड़ लोगों का है। कितने लोग हैं बापूजी के परिवार में? 40 करोड़। तो उन्होंने कहा कि जब तक वे सब कुर्ते नहीं पहन लेंगे तब तक मैं अकेला थोड़े ही कुर्ता पहनूंगा। तो बताओ क्या तुम्हारी माँ सबके लिए कुर्ते सिल देंगी? 40 करोड़ कितने होते हैं? 40 करोड़ तो बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चे को अचरज में पड़ा देख बापू ने अपनी बात का अर्थ समझाते हुए कहा कि ये 40 करोड़ भारतवासी ही तो मेरे परिवार वाले हैं। जब तक ये सुखी नहीं होंगे तब तक मैं कैसे सुखी हो सकता हूं। अब बच्चा समझ चुका था, वह मुस्कुराने लगा। तो जब उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारी माँ सबके लिए कुर्ते सिल देंगी, मेरे परिवार में तो 40 करोड़ लोग हैं, तो बच्चा अचरज में पड़ गया कि कैसी बातें कर रहे हैं बापूजी, 40 करोड़ लोग हैं। तो बच्चे को अचरज में पड़ा देख मतलब आश्चर्य हो रहा था बच्चे को, ऐसा होता देख बापू ने अपनी बात का अर्थ समझाते हुए कहा। क्या समझाया? कि ये 40 करोड़ भारतवासी मतलब पूरे देश, हमारे देश में कितने लोग हैं? 40 करोड़ है ना। तो ये 40 करोड़ भारतवासी जो भारत में निवास करते हैं। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। हम कौन से देश में रहते हैं? भारत में। भारत को ही इंडिया बोलते हैं, है ना। तो हमारा देश भारत है और भारत की जनसंख्या
40 करोड़ है, तो 40 करोड़ भारतवासी ही तो मेरे परिवार वाले हैं। तो देखा आपने, बापूजी जो हमारा पूरा देश है, उस देश में जितने लोग हैं उन सबको अपना परिवार वाले समझते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि ये सब मेरे परिवार वाले हैं जो भारतवासी हैं, जो भारत में रहते हैं। जब तक ये सुखी नहीं रहेंगे तब तक मैं कैसे सुखी रह सकता हूं। मतलब पहले उन्हें मिले फिर मुझे मिले। अब बच्चा समझ चुका था और फिर वह मुस्कुराने लगा। बच्चे की समझ में आ गया था कि बापूजी पूरे देशवासी जो हैं, जो पूरे देश के लोग हैं, उन सबको पहले खुश देखना चाहते हैं, उसके बाद अपना कोई सुख वो प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, अब संदेश पढ़ेंगे नीचे। ये हमने जो आज चैप्टर पढ़ा है, इससे हमें क्या संदेश मिलता है, मीन्स क्या शिक्षा मिलती है, क्या मैसेज मिलता है। गांधी जी की महानता अतुलनीय है। मतलब गांधी जी इतने महान हैं, अतुलनीय मतलब जिनकी किसी से तुलना ही नहीं की जा सकती, कंपेयर ही नहीं किया जा सकता उनको किसी से, मतलब बहुत महान है। आपको तो ये याद रखना है कि गांधी जी बहुत महान हैं, बहुत महान थे। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको ज्यादा अच्छी तरह कब समझ में आएगा, जब आप पूरे चैप्टर को बार बार रीडिंग लगाएंगे। ठीक है, तो आपको पूरे चैप्टर की बार बार रीडिंग लगानी है, जिससे कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में शब्दार्थ करने हैं। ये आपका होमवर्क है। कैसे करने हैं शब्दार्थ, देखिए। आपको पहले लिखना है चैप्टर 14 पार्ट 14, फिर चैप्टर का नाम लिखना है बापू का कुर्ता। ठीक है, उसके बाद लिखना है शब्दार्थ। क्या लिखना है उसके बाद, शब्दार्थ। इंग्लिश का कुछ नहीं लिखना आपको, ठीक है। जैसे वर्ड मीनिंग्स लिखा हुआ है आपको नहीं लिखना। यहाँ भी इंग्लिश, सारे जो वर्ड्स हैं उनका इंग्लिश में भी मीनिंग लिखा हुआ है, लेकिन आपको इंग्लिश का कोई भी वर्ड नहीं लिखना है, आपको लिखना है शब्दार्थ। ठीक है, फिर उससे नीचे वाली लाइन में आप लिखोगे नंबर 1 नंबर, पहला आश्रम, फिर आश्रम के आगे साधु संतों के रहने का स्थान, फिर अगली लाइन में नंबर 2 डाल के लिखेंगे वेशभूषा, फिर इसका मीनिंग लिखेंगे उसके आगे, फिर नेक्स्ट लाइन में हाजिर जवाबी, नंबर डालना है 1 2 3, फिर इसका जो मीनिंग है वो लिखेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन, जहां भी ये खत्म हो रहा है उससे नेक्स्ट लाइन में आपको नेक्स्ट लिखना, नंबर 4 आग्रह करना, फिर उसके आगे इसका मीनिंग लिखना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि शब्दार्थ, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं इसलिए मैं आपको समझा रही हूं। 1 2 3 4 आपको चारों शब्दार्थ अलग अलग लाइन में लिखने हैं, उनका मीनिंग उसके आगे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट शब्दार्थ आपको अगली लाइन से स्टार्ट करना है। गुड हैंडराइटिंग में आप शब्दार्थ लिखेंगे। बहुत छोटा सा होमवर्क है, लेकिन क्योंकि आप शब्दार्थ पहली बार लिखेंगे आपको छोटा सा ही होमवर्क दे रहे हैं, बट आपको बहुत अच्छे तरह से ये करना है और चैप्टर की रीडिंग करनी है। धन्यवाद।